नमस्कार दोस्तों। तो आज जो इन्फॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसमें फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस, ये जो वर्ड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस बहुत कम आता है गवर्नमेंट में। बहुत कम ऐसी वैकेंसीज निकलती है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। मोस्टली डेप्यूटेशन पे होता है। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं उनको अगर हायर पे स्केल में जाना है तो फॉर देम वैकेंसीज निकलता है। बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में आज हम बात करेंगे जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो सकता है। 3 मई से ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्टेड है और 2 जून तक अप्लाई हो सकता है इन द मिनिस्ट्री नेशनल माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, राइट। तो वैकेंसीज़ की बात करें तो सबसे पहले डेप्यूटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। E1 पे स्केल पे रिक्रूटमेंट होगा। एक पोजीशन है जो कि अनरिजर्व्ड के लिए है। पे स्केल जो है वो 40,000 से लेके 1,40,000 है एज पर IDA पे स्केल। तो रिक्वायरमेंट जो है वो है कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहती है डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन सुपरवाइजरी लेवल। और एज लिमिट जो इसमें दिया गया है वो है 32 years। तो खास करके अगर देखें यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है, राइट। सेकंड वैकेंसी जो है वो है असिस्टेंट मैनेजर की E0 लेवल पे, जिसमें पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीगल एंड रिकवरी के रिलेटेड वर्क चाहिए इनको पर्सन। देन आफ्टर वैकेंसीज की बात करें तो 2 वैकेंसीज है। एक अनरिजर्व्ड के लिए है जनरल कैटेगरी के लिए, एक OBC कैटेगरी के लिए है। पे स्केल इसका है 30,000 से 1,20,000 एज पर IDA। और इसमें इनको रिक्वायरमेंट है एनी PG डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चरल साइंस स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी बैंकिंग एंड फाइनेंस और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो देखो एक बहुत वाइड स्कोप और वाइड अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं इसको। जिन लोगों ने MSc किया हुआ है, MA किया हुआ है, राइट, देन MCOM किया हुआ है, एग्रीकल्चरल साइंस स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स, जिन लोगों ने ये सारा चीज़ रिलेटेड स्टडी किया है दे ऑल आर एलिजिबल टू अप्लाई। बट द एज लिमिट इज़ 30 years। सो मोस्टली जो पास आउट अभी हुए हैं रिसेंटली इन लास्ट 3-4 years और वी कैन से इन लास्ट दे आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ देयर रिजल्ट इज़ आउट, ठीक है। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इज़ अबाउट असिस्टेंट मैनेजर, अगेन इज एन E0 लेवल बट इट इज़ फॉर द SC कैटेगरी, जिसमें भी PG डिग्री कॉमर्स इकोनॉमिक्स स्टेटिस्टिक्स में रिक्वायर्ड है और डिज़ायरेबल है CA ICWI MBA। डिज़ायर्ड का मतलब ये होता है कि अगर ऐसा कैंडिडेट मिलेगा तो कंपेयर टू द पर्सन हु इज़ हैविंग जस्ट बैचलर और मास्टर डिग्री वो उनको प्रेफरेंस देंगे। जैसा डिज़ायरेबल अगर अपने पास नहीं है तो ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें अप्लाई ना करें। एप्लीकेशन इज़ मस्ट। आप अप्लाई करेंगे तभी किसी को पता चलेगा कि एक्चुअली यू आर सीकिंग फॉर द जॉब, यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। सामने से कोई कंपनी कोई भी डिपार्टमेंट आपको घर पे बैठे लेने नहीं आएगा, राइट। सो आपको अप्लाई करना है, यू जस्ट हैव टू ट्राई योर लक, ऐसा ही बोल सकते हैं। सो फॉर दैट ऑल्सो 30 years इज़ द एज लिमिट। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। उसके बाद है असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पोस्ट है जनरल के लिए अनरिजर्व्ड, 30,000 to 1,20,000 एज पर IDA स्केल। HRM एंड एडमिन, उसमें पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन HR के रिलेटेड किसी ने डिग्री PG डिग्री लिया हुआ है दे आर एलिजिबल टू अप्लाई, 30 years एज लिमिट। एंड फाइनली जो है वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए जो जनरल कैडर रहता है, उसमें वैकेंसीज ज़्यादा है। पर्सनस रिक्वायर्ड अनरिजर्व्ड 2, OBC 1, EWS 1 एंड SC 1। उसका पे स्केल जो रहेगा वो 25,000 से लेकर 95,000 IDA। और इसमें कोई भी BA BSc BCom किया हुआ पर्सन, बैचलर्स डिग्री किया हुआ पर्सन अप्लाई कर सकता है, बट उसके साथ उसके पास
30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, राइट। एंड द एज लिमिट इज़ 27 ईयर्स। सो अब ओवर एंड अबव ये जो बोला है किसी को पता नहीं चलेगा कि आईडीए क्या है। सो आईडीए इज़ इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस पैटर्न, जिसमें अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो स्लैब दिए हुए उसमें पॉक्स या अलाउंस @35% आपको मिलता है बेसिक का, और अदर फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट जो देती है, एलटीसी है, मेडिकल असिस्टेंस है फैमिली मेम्बर्स के लिए, एनकैशमेंट ऑफ लीव है, ईपीएफ है, ग्रेचुइटी है, वॉट एवर facilities government employees are having, all the facilities you are getting in that kind of job also, right। फिर आता है नेचर ऑफ रिलीवेंस, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। सो नेचर ऑफ रिलीवेंस अगर बात करें तो ऊपर दे ही दिया है, लेकिन थोड़ा ब्रॉड में इसको दिया है समझने के लिए। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड लीगल एंड रिकवरी, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिन। यू कैन गो थ्रू द डिटेल्ड नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट देख लीजिए आप, और अच्छे से पढ़ने के बाद अप्लाई कीजिए, ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस आर समरीली रिजेक्टेड, तो ऐसा केस में हमारा एप्लीकेशन चला ना जाए। देयर आर द जनरल इन्फॉर्मेशन, वट एवर जो गवर्नमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट रहती है उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन रहते हैं, वही सेम चीज़ है इसमें, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, हाउ दे कैन अप्लाई, वो कैसे अप्लाई करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स है इसका ऑनलाइन, जैसा मैंने बोला कि 3 मई से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। क्लोजिंग डेट भी मैंने बताया 2 जून को क्लोज हो रहा है, और टेंटेटिव डेट फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन इज़ जून या जुलाई में इसका रिटर्न एग्जामिनेशन भी कर लेंगे ये लोग, बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। लैक्स ऑफ एप्लीकेशंस विल बी देयर, लाखों एप्लीकेशन इसमें आने वाले हैं। सो डेफिनेटली सम स्क्रूटिनी क्राइटेरिया इज़ रिक्वायर्ड। तो वो स्क्रूटिनी क्राइटेरिया क्या रहता है, नॉर्मली वो एक रिटर्न टेस्ट रहता है, राइट। सो जून जुलाई में रिटर्न टेस्ट भी होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा उसके बारे में भी बताया गया है। टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस, टेस्ट पैटर्न कैसा होगा डिप्यूटी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए, ये सारा चीज़ डिटेल में दिया गया है। और नॉर्मली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, ये कॉमन रहता है सब में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, उसमें आप अगर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि देर आर सो मेनी कोर्सेज, ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज जो देते हैं वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसका प्राइजेज़ और जो मैं देने वाला हूँ वो प्राइजेज़ आप अगर कंपेयर करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी लेस, राइट। एक बार देख सकते हैं। और कम टाइम है, देखो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 3 मई को, तो हम 4 मई को तो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास मान के चलो 1 महीना है, 30 डेज यू हैव फॉर प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली सम टूल्स विल बी देयर विथ यू जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, तो उसके लिए जाना चाहिए। एंड टू स्पेंड अराउंड 800 1000 इज़ नॉट ए बिग अमाउंट, अगर आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एंड यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप ऐसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, राइट। एग्जामिनेशन सेंटर्स नॉर्मली ऐसा लिखा है, सब्जेक्ट टू इनफ नंबर ऑफ दिल्ली एनसीआर में ही कहीं पे एग्जामिनेशंस होंगे, राइट। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 600 रुपये पे करना है, और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए 200 रुपीज़ पे करना है। देयर आर सम अदर क्लोजेज ऑल्सो, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक डेटा होगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी डिटेल गाइडलाइन दिए गए हैं। 3 स्टेप में एप्लीकेशन होगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप, दूसरा स्टेप पेमेंट ऑफ फीस, और तीसरा स्टेप डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। जितना भी रिक्रूटमेंट में मांगा गया है पोस्ट के हिसाब से, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं, राइट। फोटोग्राफ की अगर बात करें वो भी दिया गया है, ब्लैक इंक में सिग्नेचर होना चाहिए, राइट। फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर, जो पासपोर्ट फोटोग्राफ स्टैंडर्ड साइज हम बोलते हैं वही है, राइट। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वो सारा डिटेल्स दिया गया है इसमें। अगर ये सारी चीज़ें डिटेल में बताने जाऊंगा तो वीडियो पूरा आधे घंटे का हो जाएगा।
हमारा पर्पज़ यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि कोई अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताए, ताकि कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए, आप एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी गंवा ना दें। सो इसी के साथ अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो भी आपके सर्कल में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बीकॉम, एमकॉम, एमएससी किया हुआ है और स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर दिस काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज़, और अर्ली स्टेज करियर है, देखिए 30 साल 32 साल की उम्र में गवर्नमेंट में लग जाना मतलब स्टिल द रिटायरमेंट एज ऑफ 58-60, आपके पास पूरा 28 से 30 साल काम करने का मौका है गवर्नमेंट के लिए, राइट। तो उन सब से ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और मैंने जैसा बोला था, लिंक में मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, यू जस्ट गो थ्रू इट। आपको कहीं पे भी लगे कमेंट में आप बता सकते हैं, अपना नंबर शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मोर डिटेल्स, मोर गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अपने करियर में आगे ले जा सकती है, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई अपॉर्चुनिटी के साथ। थैंक यू सो मच।